अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेटा। वो है प्रेशर। चलिए हम देखते हैं भाई उस टॉपिक में हमें क्या बताया गया है। प्रेशर में बेटा क्या कहता है, प्रेशर हकीकत में एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ये होता क्या। अगर आप एक लेड पेंसिल लें, उसका जो उसके दो एंड्स होते हैं ना, एक बेटा क्या होता है ब्लंट और दूसरा शार्प एंड होता है, ऐसे होता है। आप क्या करते हो कि अगर आप उसको अपनी हथेली पे, पाल्म पे उसके शार्प एंड को रखते हुए ऊपर से प्रेस करते हो तो क्या होता है, आप वहां पे हल्की सी पेन फील करते हो। लेकिन अगर आप उसका ब्लंट एंड अपनी हथेली पे रखते हुए ऊपर से प्रेशर लगाते हो तो क्या होता है कि आपको वहां पे किसी भी किस्म की पेन फील नहीं होती। अगर आप क्या करते हो, ड्राइंग करते हो पेन की मदद से किसी भी वुडन बोर्ड के ऊपर, तो आप अपने अंगूठे की मदद से पेंसिल से क्या कर रहे होते हो, प्रेशर लगा रहे होते हो। और जो अगर आप सिंपल एक ड्राइंग पिन की बात करते हैं, जिस तरीके से ये डायग्राम दूसरी डायग्राम में दिखाया गया है, ये ड्राइंग पिन क्या है, ये हम लकड़ी के एक टेबल के ऊपर लगा रहे हैं। अब ये लकड़ी के टेबल के ऊपर लगा रहे हैं, आप इसको नीचे किससे प्रेस करोगे, अपने अंगूठे की मदद से प्रेशर लगाओगे तो ये डाउनवर्ड जाके उसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जिस पर आप प्रेशर लगा रहे होते हो वो उसका ब्लंट एंड होता है, मीन के प्लेन एंड होता है, वहां पे आपको पेन फील नहीं होती। लेकिन जो नीचे ये जो शार्प एंड होता है, ये लकड़ी पे जाके क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके की हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, जिससे हम प्रेशर अप्लाई करते हुए कोई भी काम कर सकते हैं। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, वो फोर्स जो यूनिट एरिया पर लगाई जाती है किसी भी बॉडी पे, ऑन द सर्फेस ऑफ अ बॉडी, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। इसमें से आपने सिर्फ बेटा प्रेशर की डेफिनेशन करनी है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया एंड P इज इक्वल टू F फॉर A। ऊपर वाले ये जितना पैराग्राफ लिखा हुआ है कुछ नहीं इसमें से करना, सिर्फ आपने इस पेज में से इसकी डेफिनेशन करनी है, इसका फॉर्मूला करना है और नेक्स्ट बेटा इसका यूनिट आ जाना है। प्रेशर क्या है बेटा, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे यूनिट की बात की जाए प्रेशर की तो बेटा वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है और इसको पास्कल भी कहा जाता है। एमसीक्यूज बन सकता है कि 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, वो 1 पास्कल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। अच्छा, आपको पता है जो हमारी ज़मीन है ना बेटा, वो एक कवर है उसके अराउंड हवा का, उसको हम कह देते हैं भाई ये हमारा एटमॉस्फेयर है। लेकिन ये बढ़ता जाता है अगर हम फ्यू 100 किलोमीटर समुद्री सतह से, सी लेवल से अबव चले जाएं। अगर हम बात करते हैं सी क्रिएचर्स की, तो वहाँ पे क्या होता है कि ह्यूज ओशंस ऑफ एयर को हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एयर की बात करें तो बेटा एयर मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेस का, और जो डेंसिटी ऑफ एयर की होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में यूनिफॉर्म नहीं होती, वो एक जैसी नहीं होती, कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कहीं वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बेटा हम ऊपर चलते जाएं, ऊपर की जानब जाते जाएं, तो क्या हो जाता है, ये लगातार डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है इसकी डेंसिटी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बेटा वो ऑल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है। और ये अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आप क्या फील करोगे कि ये जो 100 बबल्स हैं, जब इस पर प्रेशर लगाया जाता है तो वो बबल्स ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अगर आप एक बैलून की एग्जांपल ले लें, अगर आप बैलून में हवा को बेटा भरते हो तो क्या होता है, बैलून हर तरफ से एक जैसा ही बाहर की जानब उभरता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हवा होती है बेटा वो हर डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा रही होती है, इक्वल प्रेशर लगा रही होती है, और जिससे क्या होता है बैलून एक्सपेंड हो जाता है। ये भी आपने एक दफ़ा जो है ना थ्योरेटिकली इसको पढ़ लेना है, और ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से है अहम, और इसमें से बेटा कुछ भी नहीं करने वाला। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं बेटा, अगर हम सी लेवल की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बेटा 11300 पास्कल होता है और 11300 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 पास्कल के इक्वल होता है। और वो
इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, उसको हम बेटा बैरोमीटर्स कहते हैं। यहाँ पे एक बैरोमीटर्स की हमें डेफिनेशन मिलेगी और ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा सादा बैरोमीटर है बेटा वो मरकरी बैरोमीटर है। इसके अंदर ग्लास ट्यूब होती है जो 1 मीटर लंबी होती है और उसका एक एंड बेटा क्या होता है, क्लोज्ड हुआ होता है। लेकिन जैसे हम इसको फिल कर देते हैं मरकरी के साथ तो इट इज़ इन्वर्टेड इन अ मरकरी ट्रफ, तो वो मरकरी ट्रफ में इन्वर्ट हो जाता है। यानी कि क्या होता है कि वो सर्टेन हाइट पे चला जाता है। जो कॉलम होता है मरकरी का ट्यूब के अंदर जब वो एग्जर्ट करते हैं प्रेशर बेस पर तो वो सी लेवल हाइट पे मरकरी वहाँ पे जाके फिक्स हो जाता है। अबाउट 76 सेंटीमीटर जो है ना वो प्रेशर हम उसमें एग्जर्ट करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे एक सवाल बनाना चाहें कि हम मरकरी ही को क्यों जो है ना वो बैरोमीटर ट्यूब के अंदर ऐड करते हैं, हम जो है ना वो किसी और वाटर का क्यों नहीं ऐड कर लेते बैरोमीटर में, तो उसका बेटा सिर्फ एक ही जवाब होगा कि जो मरकरी है वो 13.6 टाइम डेंसर होता है पानी से, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वर्टिकल होल्ड करता है वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर को 13.6 टाइम हाइट ऑफ जो है ना मरकरी कॉलम के। अगर हम सी लेवल की बात करते हैं जो वर्टिकल हाइट है वाटर कॉलम की वो 10.34 सेंटीमीटर है। इस वजह से ये 10.34 सेंटीमीटर है और वो 13.6 टाइम मीन के डेंसर है उससे, तो डेट्स वाई वी यूज मरकरी इंस्टेड ऑफ वाटर इन जो है ना कह सकते हैं बैरोमीटर या इन मरकरी ट्यूब्स। इसमें से क्या करना है, इसमें से बेटा सिर्फ जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो बैरोमीटर की डेफिनेशन है और यहाँ पे एक ये जो शॉर्ट डेफिनेशन बना के वाई वी यूज़ अ मरकरी इंस्टेड ऑफ वाटर, तो उसका आंसर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना और इस पैराग्राफ में कुछ भी याद करने वाला नहीं है। बाकी आपने थ्योरेटिकली इसको अच्छे से देख लेना, एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा वो डिक्रीज होता है हम जिस तरीके से फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ जाते हैं, एज वी गो अप, जिस तरीके से हम ऊपर की जानब जाते हैं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी लो होता है देन एट सी लेवल। अगर आपको आपने अगर कभी हिल्स एरिया में गए हों, माउंटेन्स वगैरह पे गए हों, तो वहाँ पे आपको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे बेटा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो काफ़ी लो हो जाता है। और अगर आप ज़मीन पे वापस आते हैं तो क्या होता है पहाड़ियों से, तो आपका जो है सांस वो नॉर्मल हो जाता है, सांस लेने में किसी किस्म की जो है प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ज़मीन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो काफ़ी हाई है बनिस्बतन माउंटेन्स के। अगर हम हाइट की बात करते हैं, अगर हम 30 किलोमीटर जो है ना हाइट पे चले जाएं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 7 mm ऑफ मरकरी रह जाता है, जो तकरीबन 1000 पास्कल के इक्वल हो जाता है। और ये ज़ीरो हो जाता है। ये ज़ीरो कब होता है? जब हमारी बुलंदी जो है ना एट एन आल्टीट्यूड, जब हम बुलंदी के साथ चले ऊपर की जानब जाते जाते हैं जहाँ पे हवा एंड हो जाती है। लेकिन हम डिटरमाइन कर सकते हैं उस बुलंदी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जानते हुए। अगर हमने किसी भी जो है ना माउंटेन की जो हाइट को फाइंड करना हो तो क्या करते होते हैं, उसकी आल्टीट्यूड को फाइंड करना हो, हम वहाँ पे मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से हम उसके आल्टीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना बेटा वो हमें वेदर के बारे में भी बताता है कि मौसम में किस तरीके से चेंजिंग आ रही है। अगर हम गर्म दिनों की बात करते हैं तो जो हवा होती है ज़मीन से ऊपर वो काफ़ी गर्म हो जाती है। जो आपको पता है कोई भी चीज़ जब वो गर्म होती है तो बेटा वो एक्सपेंड हो जाती है। आपने एक्सपेंशन पढ़ा होगा। एक्सपेंशन में क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को जो है ना हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। इसके बिग एग्जांपल गैसेस भी हैं और यही वजह बनती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने के किसी भी रीजन के। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, सर्दियों की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हवा है ना ज़मीन पे काफ़ी ठंडी होती है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती है। और जो चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा किसी भी प्लेस पर, वो बताता है वेदर के बारे में कि यहाँ पे किस तरीके का जो है ना वो मौसम होने वाला है, बारिश होने वाली है, सर्दी होने वाली है, आंधी आने वाली है, किस तरीके के वहाँ पे क्या चेंजिंग होगी उसके बारे में बताता है। लेकिन जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा वहाँ पे क्या होगा, रैपिड फॉल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे जो है ना वो किसी आसपास एरिया में कहीं बारिश हो रही है। और अगर हम डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो वहाँ पे रेन आ जाएगी और सडन फॉल होगा। किससे? कि प्रेशर का सडन फॉल, प्रेशर गिर जाएगा और जब प्रेशर ही कम हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, आंधी आने का खदशा होगा, बारिश आने का खदशा होगा और ये कुछ घंटों तक भी चलता रह सकता है।
लेकिन अगर हम दूसरे तरफ बात करते हैं कि जब हमारा जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो तब क्या होता है, जब जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो वहाँ पे प्रिडिक्ट किया जाता है कि हमारे वेदर कंडीशन जो है वो चेंज होने वाली है। लेकिन अगर ये अचानक से चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये काफ़ी हद तक जो है ना मौसम को खुशगवार बना देता है। जो रैपिड इंक्रीज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब होता है कि इट विल सून बी फॉलोड बाय अ डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि अगर तेजी से ये इंक्रीज हुआ है तो ये इसका मतलब ये है कि ये तेजी से डिक्रीज भी हो सकता है। अगर ये तेजी से डिक्रीज भी हो सकता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मौसम काफ़ी हद तक ख़राब होने वाला है। इसको भी बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने अच्छे से जो है ना वो रीड कर लेना है, एमसीक्यूज बन सकते हैं और एक आध इसका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है प्रेशर इन लिक्विड्स। प्रेशर इन लिक्विड्स क्या होता है हम वो देख लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को बेटा अगर हम लिक्विड में डिप करते हैं तो उस लिक्विड भी उस ऑब्जेक्ट पर जो है ना प्रेशर को एक्सर्ट करता है हर तरफ से। जो प्रेशर होता है लिक्विड का वो हर तरफ से बेटा उस पर एक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम उस लिक्विड के अंदर कोई प्रेशर सेंसर डिवाइस रख दें, अगर हम उसके अंदर कोई प्रेशर सेंसर डिवाइस रख दें तो उससे हमें क्या पता चलेगा, एक तो हमें उसकी डेप्थ का भी पता चल जाएगा और उससे क्या होगा हमें उसके जो है ना प्रेशर अप्लाइड फोर्स का भी पता लग जाएगा कि ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक कंटेनर की बात करते हैं, उस पर लिक्विड भर देते हैं और उसके अंदर ये एक प्रेशर जो है ना सेंसर डिवाइस रख देते हैं और उस डिवाइस का एरिया बॉटम ए है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। कंसीडर कर लें एक सरफेस एरिया ए है, ये लिक्विड के अंदर है, ये डेप्थ पी में पड़ा हुआ है और हाइट उसकी जो है ना पानी के अंदर जो हाइट है यानी कि पानी के अपर पॉइंट से और जहाँ तक उसका बॉटम में जाता है वहाँ से लेके उसकी जो हाइट है बेटे वो h है और ये लेंथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फोर्स है बेटा इस पर वो एक्ट करती है अकॉर्डिंग टू इट्स वेट। वो कहाँ पे एक्ट करती है? अकॉर्डिंग टू इट्स वेट। लेकिन जो डेंसिटी होगी लिक्विड की वो हमेशा उसके मास के हिसाब से डिपेंडेंट होगी। अगर हम मास ऑफ लिक्विड की बात करते हैं सिलेंडर में तो वो बेटा उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है जी, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है जी, A मल्टीप्लाई बाय H और डेंसिटी क्या है, ये डेंसिटी का साइन है। अब फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया पर फोर्स एक्ट करती है तो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। फोर्स अकॉर्डिंग टू वेट एक्ट करेगी, जिस तरीके से मैंने बताया पहले कि प्रेशर अकॉर्डिंग टू वेट एक्ट करेगा तो W इज इक्वल टू mg होता है। और यहाँ ऊपर हमने पढ़ा था जी मास A H डेंसिटी होता है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे A H डेंसिटी G, क्योंकि यहाँ पर मास ग्रेविटी है ना, हम सिंपल मास का जो है ना यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, वो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी AH डेंसिटी। जो हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो हमारे पास सिंपल मास है उसका फॉर्मूला क्या जी AH डेंसिटी, तो हम इस मास की जगह पे उसका फॉर्मूला लगा देंगे AH रो, तो G ग्रेविटी साथ में। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या जी, प्रेशर फोर्स एक्ट करती है पर यूनिट एरिया F डिवाइडेड बाय A। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे जी AH डेंसिटी G डिवाइडेड बाय A। हम इस फोर्स का ये जो हमारे पास बेटा फॉर्मूला बना है, इस फोर्स का ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना है ये हम इस F की जगह पे पुट कर देंगे तो ये A हमारे साथ कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा जी P इज इक्वल टू रो GH। तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि जो प्रेशर है वो एट अ डेप्थ H और किसी भी लिक्विड के अंदर ऑफ अ डेंसिटी के साथ, और ये बताती है कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाता है विद डेप्थ, यानी कि जितनी आप गहराई में जाते जाओगे प्रेशर उसका इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद बेटा पास्कल लॉ आ जाता है। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी सरफेस पर, किसी भी ऐसी सरफेस पर जिसके अंदर लिक्विड मौजूद है, तो क्या हो जाता है कि बेटा जिस तरीके से आप उसमें लिक्विड इंक्रीज करते जाते हो तो उसका जो लिक्विड प्रेशर है वो भी उस सतह पर क्या हो जाता है, इंक्रीज करता जाता है। और ये जो इंक्रीज है लिक्विड प्रेशर ये इक्वली ट्रांसमिट होता है हर डायरेक्शन में जिस कंटेनर के अंदर वो लिक्विड फिल किया होता है। और ये रिजल्ट जो है हमारे पास पास्कल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास पास्कल लॉ की डेफिनेशन है बेटा, प्रेशर अप्लाई होता है किसी भी पॉइंट पर लिक्विड के, उस लिक्विड के जो कंटेनर के अंदर बंद है
और जब उस लिक्विड के किसी हिस्से पर प्रेशर अप्लाई हो गया तो वो प्रेशर ट्रांसमिटेड हो जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ अ लिक्विड। हर जानिब इक्वली ट्रांसफर होगा बजाय किसी भी पार्ट को जो है ना वो प्रेशर को लॉस करते हुए, यानी हर सिमत में हर डायरेक्शन में वो इक्वली ट्रांसफर होगा। इसके आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपने एक बैलून ले लेना, बैलून में आपने पानी भर लेना है, पानी भरने के बाद बैलून फूल जाएगा ना, आपने एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे दोनों जानब आपने इक्वली सुराख कर देने, उसके अंदर होल कर देने। तो आप क्या देखोगे, जब तक लिक्विड लेवल लो नहीं आ जाता उन दोनों सुराखों से इक्वल पानी जो है ना वो बाहर आ रहा है। अगर आप ऊपर से प्रेस करते हो बैलून को तो आप फिर भी जज करोगे कि दोनों सुराखों से इक्वली पानी बाहर आ रहा है, यानी आप प्रेशर अप्लाई करोगे वो हर डायरेक्शन में इक्वली क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कहता है जी इसकी कुछ बेटा एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की, और उसको देख लेते हैं। ये जो ग्लास वेसल्स है ना, ये जो मैंने आपको बैलून वाला कंसेप्ट बताया, ये इतने पैराग्राफ के अंदर उन्होंने ग्लास वेसल से आपको इसको जो है ना वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ बेटा क्या होती है जी, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ दो तरह की होती है, एक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, एक हाइड्रोलिक प्रेस होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ये अमूमन पेपर में आ जाता है। किस तरीके से पूछा जाता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल लॉ अकॉर्डिंग टू इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन, या अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिक प्रेस, या अकॉर्डिंग टू सेकंड एप्लीकेशन, या अकॉर्डिंग टू ब्रेकिंग सिस्टम। किसी भी तरह का वो सवाल पूछ सकता है। पास्कल लॉ न्यूमरस एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में बेटा रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम्स की बात करें, हाइड्रोलिक जैक की बात करें, हाइड्रोलिक जैक्स के साथ हाइड्रोलिक प्रेशर की बात करें, हाइड्रोलिक मशीन्स की बात करें, तो ये सारे बेटा जो है ना पास्कल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये जो हमारे पास हाइड्रोलिक एक्चुएटर है, ये बिल्कुल जो है ना उसको पास्कल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हाइड्रोलिक प्रेस एक मशीन है जो पास्कल लॉ पे काम करती है। इसके पास बेटा दो सिलेंडर्स होते हैं, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल है, दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है। इसके ऊपर भी पिस्टन लगा होता है, इसके ऊपर भी पिस्टन लगा होता है। दोनों जानब पे फोर्स अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन नॉट एट द सेम टाइम। क्या होता है बेटा, दे आर फिटेड विद पिस्टन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड ए। देखो ना, जैसे मैंने पहले बता दिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ फिट होता है। एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है और दूसरे का कैपिटल है। और ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा कंप्रेस किया जाता है पिस्टन की मदद से, और जो लार्ज पिस्टन है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए पे लगा होता है, जो स्मॉल पिस्टन है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए पे लगा होता है। फोर्स जब F1 अप्लाई की जाती है स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया पिस्टन ए पर, तो जो बेटा प्रेशर P होता है वो प्रोड्यूस करता है स्मॉल पिस्टन से और ट्रांसमिट होता है इक्वली लार्ज पिस्टन की तरफ जो कि F2 है। यानी यहां से अगर हम फोर्स डाउनवर्ड लगाते हैं तो ये पिस्टन ऑटोमेटिकली लिक्विड प्रेशर की वजह से अपवर्ड चला जाएगा, लेकिन इक्वली जो है ना प्रेशर ट्रांसमिट होगा। अब जो प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया इज गिवन बाय, जब हम इस स्मॉल पिस्टन से प्रेशर लगाते हैं उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P इज इक्वल टू F1 ओवर A। अप्लाई पास्कल लॉ, द प्रेशर ऑन लार्ज पिस्टन ऑफ एरिया A विल बी द सेम एज ऑन स्मॉल पिस्टन। अगर हम A को छोड़ते हुए, स्मॉल A को छोड़ते हुए कैपिटल A से फोर्स अप्लाई करते हैं, पिस्टन को पुश करते हैं डाउनवर्ड, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जो लिक्विड है वो जो है ना अपवर्ड ले जाएगा पिस्टन स्मॉल A को। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोनों पिस्टन का, लार्ज पिस्टन का और स्मॉल पिस्टन का, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया का और स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो वहां पे क्या होगा, P दोनों साइड पे प्रेशर है, कैंसल हो जाएगा। अब यहां पे F2 ओवर A जो लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल बेटा F1 ओवर A। अब हम यहां पे अगर फोर्स 2 यानी कि पहले लार्ज पिस्टन की फोर्स को अगर फाइंड आउट करना हो, तो ये जो कैपिटल A है लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई A ओवर A। इससे क्या रिप्रेजेंट हुआ कि ये जो रेशियो है कैपिटल A ओवर स्मॉल A ये ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 क्या, कि जो फोर्स F2 है जब एक्ट करती है लार्ज पिस्टन से तो ग्रेटर फोर्स वहां पे एक्ट हो रही होती है। अगर हम F1 की बात करते हैं, एक्ट करती है स्मॉलर पिस्टन से, तो वो स्मॉल होती है। हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम
इस तरीके से वर्क करता है जो फोर्स मल्टीप्लायर्स होती है, यानी कि अगर हमने F1 फोर्स लगाई, F2 फोर्स लगाई, तो इन दोनों का कंपैरिजन किया, कौन सी फोर्स जो है वो ग्रेटर है, उससे पता चला कि जो पिस्टन, लार्ज पिस्टन से फोर्स लगाई जा रही है वो ग्रेटर है। आसान सी डेली लाइफ एग्जांपल आप इससे सीख सकते हैं। एक लेड पेंसिल है बेटा, एक बड़ी है एक छोटी है। छोटी से लिखना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी भी पेपर पर लिखने के लिए, फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप लार्ज पेंसिल के साथ लिखते हैं तो वहां पे आपकी ताकत, फोर्स कम लगेगी। तो इसी तरीके से अगर लार्ज पिस्टन की बात करते हैं तो लार्ज पिस्टन में बेटा जो फोर्स लग रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी, और जो स्मॉल पिस्टन है वो काफ़ी कम प्रेशर क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल है और उसको देख लेते हैं। कहता एक हाइड्रोलिक प्रेस है, फोर्स 100 न्यूटन की लगाता है पिस्टन पर, और उसका जो एरिया है पिस्टन का वो 0.01 मीटर क्यूब है, और हमने फोर्स जो है ना वो जो है ना फाइंड आउट करनी है अगर वो 1 मीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लग रही होगी। तो पहले का एरिया बेटा स्मॉल एरिया 0.01 मीटर क्यूब है और लार्ज एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर F1 ओवर ए, तो वो हमारे पास बेटा क्या आ गया 10,000 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और अगर हम F2 की बात करते हैं तो P मल्टीप्लाई बाय ए, यानी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, उसका एरिया था 1, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 10,000 न्यूटन। तो ये जो हाइड्रोलिक प्रेस है ये कंप्रेस करता है बेल विद द फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन। ये न्यूमेरिकल के लिहाज से तो चैप्टर हम नहीं कह सकते कि इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेयरिंग किस तरीके से बनती है बोर्ड में अगर उसको देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इस चैप्टर में से बेटा थ्योरी आ जाती है। और लास्ट ईयर जो है ना इसमें से हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। उसके अलावा जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।